एक्सिस बैंक का सुपर मनी क्रेडिट कार्ड, जो कि आपको यहाँ लाइफ टाइम फ्री देखने को मिल जाता है, जिसको आप यहाँ सुपर कार्ड प्रो भी बोल सकते हो। यह कार्ड एक्सिस बैंक और सुपर मनी यूपीआई ऐप के थ्रू लॉन्च किया गया है। इस कार्ड को अगर आप सुपर मनी यूपीआई ऐप पर लिंक कर किसी मर्चेंट क्यूआर कोड पर ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको यहाँ फ्लैट 3% का कैशबैक देखने को मिल जाता है और एक साल में आप यहाँ 6,000 रुपए तक का कैशबैक अर्न कर सकते हो। और जैसे कि यह एक रुपए क्रेडिट कार्ड है तो आप इस कार्ड को डिफरेंट यूपीआई एप्लीकेशन जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे ऐप पर लिंक कर इस कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एक सिंगल वीडियो में इस कार्ड पर आपको यहाँ पे कौन कौन से बेनिफिट और क्या फी एंड चार्जेस और किस तरह इस कार्ड को अप्लाई करना है और किस तरह वीडियो केवाईसी करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकती हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। सुपर मनी यूपीआई ऐप की तरफ से आपको यहाँ दो तरह के क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाते हैं। पहला जो क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ एक्सिस बैंक का सुपर कार्ड प्रो देखने को मिल जाता है, जो कि एक तरह का अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है। अगर आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते हो तो इस केस में आप यहाँ एफडी के बेसिस पर सुपर कार्ड पा सकते हो, जो कि आपको यहाँ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से ये कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एक्सिस बैंक की सुपर कार्ड प्रो पर आपको कौन कौन से बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। इस कार्ड पर आपको यहाँ पे फ्लैट 3% का कैशबैक देखने को मिल जाता है जब आप इस कार्ड को सुपर मनी यूपीआई ऐप पर लिंक कर किसी मर्चेंट पर ट्रांजेक्शन करते हो और आप यहाँ हर मंथ मैक्सिमम 500 रुपए तक कैशबैक अर्न कर सकते हो। और इसे कैलकुलेट किया जाए तो आप यहाँ 1 मंथ में इस कार्ड के थ्रू 16,667 रुपीज का ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको यहाँ फ्लैट 500 रुपए का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। और जो भी कैशबैक अमाउंट है वो एक रियल कैशबैक है, जिसको आप यहाँ इंस्टेंट अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। और आपको यहाँ अदर स्पेंडिंग पर 1% का फ्लैट कैशबैक देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका भी एक कंडीशन है कि आपका जो मिनिमम ट्रांजेक्शन है 400 रुपए से लेकर 4,000 रुपए के बीच का हो। इसके साथ साथ अगर आपका ये कार्ड अप्रूव हो जाता है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो इनका फिजिकल कार्ड है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यह एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है तो अगर आपका यहाँ क्रेडिट स्कोर बढ़िया होता है तो उस हिसाब से आपका जो भी क्रेडिट लिमिट है वो यहाँ पे असाइन किया जाता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कई सारे एक्सक्लूसिव कैशबैक के ऑफर अदर प्लेटफॉर्म जैसे कि ओला, मिंत्रा, मेक माई ट्रिप और भी कई सारे साइट पर आपको इनका ऑफर देखने को मिल जाता है। लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन पर आपको यहाँ कैशबैक देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि अगर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट, वॉलेट पर लोड मनी, इंश्योरेंस, एजुकेशनल ट्रांजेक्शन, लोन रीपेमेंट, रेंट, इन पर ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। अब हम यहाँ बात करते हैं इस कार्ड पर आपको यहाँ कौन कौन से फी एंड चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे कि यह जो कार्ड है लाइफ टाइम फ्री है, जहां पर आप बिना किसी ज्वाइनिंग फी और बिना किसी एनुअल मेंटेनेंस फी के आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। इस कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको यहाँ 3.75% पर मंथ के हिसाब से देखने को मिल जाता है। और लेट पेमेंट फी की बात करें तो अगर आपके यहाँ 500 रुपए से कम का अमाउंट ड्यू है तो उस पर आपको यहाँ किसी भी तरह का चार्ज यहाँ देखने को नहीं मिलता है। और वही अगर आपका 501 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का अमाउंट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है तो आपको यहाँ 500 रुपए का यहाँ पे चार्ज पे करना होगा। और ठीक इसी तरह का चार्जेस आपका डिफरेंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट के लिए देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ इस कार्ड का यूज कर एटीएम से विड्रॉल लगाते हो तो इस केस में आपने जितने भी अमाउंट का विड्रॉल लगाया है उस पर 2% का यहाँ पे चार्ज देखने को मिलेगा, या यहाँ मिनिमम 500 रुपए का यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप बैंक पर जाकर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हो तो इस केस में आपको यहाँ 175 रुपीज का आपको यहाँ चार्ज पे करना होगा। और अगर आप इस कार्ड का यूज कर अपने कार्ड का लिमिट से ज्यादा का ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो आपका किसी भी तरह का यहाँ चार्ज देखने को नहीं मिलता है। और अगर आप इस कार्ड का यूज कर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो तो इस केस में आपको यहाँ 3.5% का फॉरेक्स फी देखने को मिल जाता है। और कुछ अदर चार्जेस अगर आप इस कार्ड का यूज कर रेंट, यूटिलिटी बिल पेमेंट, इंश्योरेंस, वॉलेट पर लोड मनी जैसे ट्रांसफर करते हो तो आपका 1% तक का चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपका ये कार्ड गुम हो जाता है और आप चाहते हो नए कार्ड को पाना तो उसे भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे एक नया कार्ड अप्लाई कर सकते हो। अब हम यहाँ बात करते हैं इस कार्ड के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो आपका यहाँ पे एज 18 प्लस होना चाहिए
चाहिए और आपके पास जो आपका ओरिजिनल पैन कार्ड है वो भी यहाँ पे होना चाहिए और आपके पास यहाँ पे इनकम प्रूफ होना चाहिए। अब हम यहाँ बात करेंगे किस तरह आपको यहाँ सुपर कार्ड प्रो को किस तरह अप्लाई करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कार्ड को अप्लाई करने का ऑफिशियल लिंक देखने को मिल जाएगा, उस पर टैप कर देना होगा। उस पर क्लिक कर देने के बाद अब आप यहाँ प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, जहां पर आपको सुपर मनी एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद अब आपको इस ऐप पर आपको अपने मोबाइल नंबर से अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना होगा और आपको इनके ऐप के होम पेज पर सुपर कार्ड प्रो को अप्लाई करने का ऑप्शन शो हो जाता है। आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे गेट सुपर कार्ड प्रो के ऑप्शन में टैप करना है और नेक्स्ट पेज पर आपको अपना यहाँ डिटेल फिलअप करना होगा, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथली इनकम और एरिया पिन कोड। और डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपको इस चेक बॉक्स को टिक मार्क कर देना है। इसके बाद अब आपको चेक माई एलिजिबिलिटी के ऑप्शन में टैप करना होगा और कुछ यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा। अगर आप यहाँ एक्सिस बैंक का सुपर कार्ड प्रो के लिए एलिजिबल नहीं होते हो तो इस केस में जो इनका एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड है उसको आपको यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहो तो इसे भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप यहाँ एक्सिस बैंक का सुपर मनी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ नेक्स्ट पेज पर जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना होगा और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद अब आपका जो भी जेंडर है उसको आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना होगा और आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको भी आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है उसको भी आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना होगा और नेक्स्ट पेज पर आप कहाँ पर रहते हो उसे आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर रेंट, ऑन हाउस विद पेरेंट और अदर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो भी आपका एड्रेस है उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना होगा जिस पर आपको ये कार्ड को रिसीव करना है। और नेक्स्ट आपको यहाँ अपने पेरेंट का नेम यहाँ पे एंटर करना होगा। आपको अपना मदर्स नेम और फादर्स नेम को आपको यहाँ फिलअप कर देना है और नेक्स्ट आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना होगा और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद जो भी आपका ईमेल आईडी है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। इसके बाद जो भी आपका यहाँ ऑक्यूपेशन है उसको भी आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप यहाँ एक सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उस हिसाब से आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अब आप यहाँ किस कंपनी में जॉब करते हो उस कंपनी का नेम आपको यहाँ फिलअप करना होगा और अगर आपका यहाँ खुद का कंपनी है या खुद का बिजनेस है तो उसका नेम आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और नेक्स्ट आपका जो भी ऑफिस का एड्रेस है उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना होगा और आप यहाँ जो भी जॉब कर रहे हो ये जो भी आप यहाँ काम कर रहे हो उसका आपको यहाँ कितना एक्सपीरियंस है आपको यहाँ ईयर मेंशन कर देना है। इसके बाद जो भी आपको यहाँ एनुअल इनकम है उसको भी आपको यहाँ फिलअप कर देना होगा। इसके बाद अब आपको अपने कार्ड पर जो भी नेम को प्रिंट करवाना है उस नेम को आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा और नेक्स्ट पेज पर जो भी डिटेल अभी तक आपने यहाँ फिलअप किया है उसको आपको यहाँ एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा उसको आपको यहाँ फिलअप कर कंटिन्यू के ऑप्शन में टैप कर देना होगा। और अगेन यहाँ पर इस कार्ड के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं उसका कुछ प्रोसेसिंग यहाँ होता है और अगर आप इनके कार्ड के लिए एलिजिबल होती हो तो आपको यहाँ पे वीडियो केवाईसी करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे वीडियो केवाईसी सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे के बीच में कर सकते हो। आपको यहाँ पे नीचे आई एम रेडी का ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और नीचे सबमिट बटन का ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है उसे आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा और नीचे सबमिट बटन का ऑप्शन टैप कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर अपने पास जो भी आपका ओरिजिनल पैन कार्ड है उसे अपने पास रख लेना है और आपको यहाँ पे एक शांत लोकेशन में रहना होगा जहां पर आपका प्रॉपर लाइटिंग और इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो। आपको इन तीनों बॉक्स को टिक मार्क कर देना है और नीचे स्टार्ट नाउ का ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपको अपने डिवाइस का कुछ परमिशन को यहाँ पे अलाउ कर देना होगा जैसे कि कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन। इसके बाद अब आप यहाँ कुछ ही मिनटों में एक्सिस बैंक के एजेंट से कनेक्ट हो जाते हो तो वे जो आपने जब डिटेल फिलअप किया था उसको भी यहाँ वेरीफाई करते हैं जैसे कि आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। इसके साथ साथ वे आपका जो भी फोटो है उसको भी यहाँ पे कैप्चर करते हैं और
बैक कैमरे के थ्रू जो भी आपका पैन कार्ड है उसका फोटो यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं और ये प्रोसेस कंप्लीट कर देने के बाद आपका जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस है वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप इनके कार्ड के लिए एलिजिबल होती हो तो विद इन अ मिनट आपको यहाँ पे जो भी क्रेडिट लिमिट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी और आप इस कार्ड को सुपर मनी ऐप का यूज कर या एक्सिस बैंक के ऐप का यूज कर इस कार्ड को मैनेज कर सकती हो। आप यहाँ सुपर मनी ऐप पर आकर इस कार्ड का जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उसे यहाँ पे एक्टिवेट कर लेना होगा और जब आप इस कार्ड को सुपर मनी ऐप पर लिंक कर किसी मर्चेंट में ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको यहाँ 3% का फ्लैट कैशबैक देखने को मिल जाएगा और जिस कैशबैक को आप यहाँ अपने बैंक में ट्रांसफर भी कर सकती हो। और जो भी आपका फिजिकल कार्ड है वह 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो यह था पूरा डिटेल वीडियो जिसके थ्रू आप यहाँ पे एक्सिस बैंक का सुपर मनी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकती हो।